अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू काविश 32 में हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों आज हम सन्नत तकरार पढ़ेंगे। सन्नत तकरार किस तरह से हमारे कलाम को, शायरी को खूबसूरत बनाता है। सन्नत तकरार की वजह से कोई कलाम हमें क्यों भला लगता है, क्यों हमें वो शायरी सुनने में मज़ा देती है, ऐसी क्या बात होती है, आइए जानने की कोशिश करें। दोस्तों सन्नत का माना जिसे आपको पता है, कारीगरी, हुनर, जिस हुस्नकारी, नुक्ता आफरीनी, महारत, फनी कमाल, इसको हम सन्नत कहते हैं। अब तकरार का माना क्या है? बार बार दोहराना, असरार करना, मुकर्रर, दोबारा पढ़ना, बहस झगड़ा वगैरह वगैरह। तो तकरार कहते हैं किसी चीज को बार बार रिपीट करना, बार बार दोहराना। तू मैं जिस तरह से लोग बार बार एक बात को दोहराते हैं, झगड़े को भी तकरार कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लफ्जों को बार बार दोहराने की वजह से ये तकरार का लफ्ज लिया गया है। दोस्तों आइए अब सन्नत तकरार को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से खूबसूरत हमारे कलाम को बनाता है। सन्नत तकरार, अगर शायरी या कलाम में कोई लफ्ज बार बार इस तरह लाया जाए कि कलाम या शायरी खूबसूरत, पुरकशिश और दिल आवेज हो जाए, तो इस हुनरमंदी को, इस सन्नत को, इस हुस्नकारी को, इस नुक्ता आफरीनी को, इस महारत को, इस फनी कमाल को एक नाम दिया गया है सन्नत तकरार का। सन्नत तकरार वो फनी कमाल है, वो महारत है जिसमें हम या कोई शायर लफ्ज को बार बार इस तरह से इस्तेमाल करता है कि वो खूबसूरत लगता है, वो पढ़ने में पुरकशिश और दिल को खींचता है। तो इस तरह की जो महारत होती है, तरह का जो शायराना कमाल होता है, उसको हम कहते हैं सन्नत तकरार। यहाँ पे एक दो मिसालें लिखी है दोस्तों मैंने। मिसाल की बात है, मीर तकी मीर का शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। देखो दोस्तों कितना खूबसूरत शेर है। इस शेर की मिर्जा गालिब ने भी तारीफ की है। और इसकी शेर की खूबसूरती की एक वजह, जहां ख्याल की नुदरत तो है ही, लेकिन उसमें जो लफ्ज की तकरार आ रही है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, जाने ना जाने वगैरह वगैरह, तो ये सन्नत तकरार ने भी इस शेर को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना दिया। तो मिर्जा गालिब भी कह उठे कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये सन्नत तकरार जो है हमारी कलाम को, हमारी शायरी को खूबसूरत बनाता है, सुनने में, पढ़ने में, लिखने में। इसी तरह देखो हसरत मोहानी का शेर है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ये बहुत मशहूर हुआ और इसका सारा जो खूबसूरती है वो चुपके चुपके में है। तो क्यों है कि यहाँ पे लफ्जी तकरार है, माना एक लफ्ज को बार बार लाया जा रहा है, दो बार या उससे ज्यादा बार लाया जाए, इसको हम बार बार कहते हैं। एक लफ्ज को बार बार लाया जा रहा है, यानी कि एक या दो बार या तीन बार, कम से कम दो बार लाया जाए, तो हम कहते हैं ये सन्नत तकरार है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखें, मैंने गजल गजल में लिखा हाल दिल तमाम, मैंने गजल गजल में लिखा हाल दिल तमाम, मैंने ख्याल यार में क्या कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पे जो गजल गजल दो दफा इस्तेमाल हुई है, इसने शेर की जो शीरनी है, शेर की जो अट्रैक्शन है, शेर जो हम समाअत करते हैं, जो ख्याल शायर बयान करना चाहता है, उसको इस लफ्जी तकरार ने, इस लफ्ज के दो बार आने ने गजल गजल उसकी शीरनी में, उसकी मिठास में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया। दोस्तों शाहिद गली गली रहे दिन रात ढूंढते, शहरे वफा में कोई शनासा नहीं मिला। अब यहाँ पे जो गली गली की तकरार है, यूं कहेंगे जो गली गली की लफ्जी तकरार है, इसने शेर को खूबसूरत कर दिया है,
इसने इसमें अट्रैक्शन पैदा कर दी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया, जब लफ्ज़ों को बार बार इस्तेमाल किया जाए और इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि वो खूबसूरत लगे सुनने में, पढ़ने में, बोलने में, तो इस खूबसूरती, इस लफ्ज़ों को बार बार लाने की खूबसूरती को हम कहते हैं सन्नत तकरार। अच्छा दोस्तों, सन्नत तकरार की दो अक़साम हैं, एक तकरार लफ्ज़ी, एक तकरार हरफी। अभी तक जो मिसालें हैं ये सन्नत तकरार लफ्ज़ी की मिसालें हैं। इंशाअल्लाह सन्नत तकरार की अक़साम पे एक दूसरी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।